भूकंप के तेज झटके से हिला उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, नींद से जागे लोग। भूकंप के झटके से हिल गई राजधानी, रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार रात करीब 2 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। देर रात तक महसूस किए गए झटके, कोई नुकसान नहीं। लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर आए लोग। नेपाल के चंबा भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे, केंद्र दहशत में। नोएडा में भी भूकंप से अफरा तफरी का माहौल, रात 2 बजे घरों से बाहर आए लोग। भूकंप से हिलने लगी बत्तियां, जोर जोर से हिली कुर्सियां। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भूकंप से हिलने लगी स्कूटी, डर से सहमे लोग। कैमरे में कैद हुई भूकंप की घटना, हिलता नजर आया झूमर। फैजाबाद में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर आए लोग। आज खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, सिडनी में भिड़ेंगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला, जीतने वाली टीम को मिलेगी मेलबर्न में फाइनल्स खेलने का टिकट। भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए आई राहत वाली खबर। एडिलेड में प्रैक्टिस के दौरान चोटिल कप्तान रोहित फिट हो गए। सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड की बड़ी परेशानी, टूर्नामेंट में सबसे तेज गेंदबाज मार्क वुड की अनफिट होने की खबर। वुड के बाहर होने पर क्रिस जॉर्डन को मिल सकती है इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में जगह। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन हिमाचल, चंबी और सुरनपुर में करेंगे डबल रैली। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा हार के डर से हिमाचल प्रचार से दूर। पेंशन स्कीम में वापसी पर गरमाया हिमाचल का चुनाव, कांग्रेस और आपने किया ओपीएस रिटर्न का दावा। दृष्टिकोण से हमने फैसला किया है और पूरे देश के अंदर लागू होकर रहेगा, आज नहीं तो कल। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, जेपी नड्डा बोले ओपीएस कांग्रेस पर गंभीर नहीं। हिमाचल बगावती उम्मीदवारों ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानियां, प्रधानमंत्री के फोन के बाद भी मैदान में डटे हैं कृपाल परमार। बहुत कम है, नेता बहुत अधिक है और ये जो कुल मिलाकर राजनीति मामूली हुआ है, मुझे दुख है, इसका थोड़ा सा प्रभाव मेरी पार्टी पर भी पड़ा है। मिशन हिमाचल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जुटे हुए हैं, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ करेंगे बैठक, मुख्यमंत्री गहलोत भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल में खड़गे की 2 रैलियां, शिमला और नालागढ़ में जनसभा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खराब बस को लगाया धक्का, बिलासपुर में जाम में बसे था केंद्रीय मंत्री का काफिला। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में फिर जीत की भरी हुंकार, बिलासपुर में कहा फिर डबल इंजन की गाड़ी, आगे बढ़ेंगे पहाड़ी। ये विरोध करने वाली कांग्रेस चाहिए या विकास करके हिमाचल को आगे ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए, मेरे भाई और बहनों। बीजेपी आज जारी कर सकती है गुजरात की पहली लिस्ट, केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे मुहर। शाम 6 बजे के बाद शुरू हुई बीजेपी केंद्रीय कमेटी की बैठक, प्रधानमंत्री के साथ शाह, नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। गुजरात की लिस्ट पर कल जेपी नड्डा के घर कोर कमेटी की बैठक हुई, अमित शाह और गुजरात के बीजेपी नेता शामिल। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी 12वीं लिस्ट, 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, केजरीवाल, भगवंत मान के साथ साथ हरभजन सिंह के नाम। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 11 पार विधायक रहे कांग्रेस नेता मोहन सिंह राठवा ने बीजेपी का दामन थाम लिया।
गुजरात में फ्री वादे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का केजरीवाल पर प्रहार, बोले एक जादूगर जो जादू दिखाता है वो एक भ्रम है। और जो जादूगर चीजें दिखाते हैं वो भ्रम होता है। और मैं समझता हूं गुजरात की समझदार जनता भ्रम के ऊपर विश्वास नहीं करती है। कूड़े के पार पर गरमाया एमसीडी का चुनाव, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले गाजीपुर कूड़े के ढेर पर गिरेगी बीजेपी। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक, मनीष सिसोदिया हुए शामिल। एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा संभाली, 250 सीट के लिए 1200 से ज्यादा आवेदन। नोटबंदी पर राहुल गांधी का हमला, 8 नवंबर 2016 के दिन याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। नोटबंदी के बाद उन्होंने गलत जीएसटी लागू की। देश के 50वें सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिलाएंगी शपथ, 2 साल का कार्यकाल। जम्मू में साइबर सुरक्षा पर वर्कशॉप की हुई शुरुआत, आम आदमी लोगों के साथ 600 अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मेगा जॉब फेयर का किया उद्घाटन, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। राजस्थान के पाली में बनाए जा रहे हैं लकड़ी के बर्तन और खिलौने। बागेश्वर में सीमार गांव में एक किसान ने किया अनोखा कारनामा, ऑर्गेनिक खेती से लाखों की कमाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ देखे हजारों की भीड़। महाराष्ट्र पहुंचते राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को नमन किया, कहा देश की एकता की ये मिसाल बनी। सोमवार को राहुल गांधी ने तेलंगाना से महाराष्ट्र में की थी एंट्री, मशाल लिए नांदेड़ पहुंचे थे राहुल। महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, शरद पवार और उद्धव भी शामिल होंगे। भारत जोड़ो और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के मामले में कांग्रेस को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया आवेदन। एनसीपी ने हर हर महादेव फिल्म में शिवाजी के चरित्र को गलत ढंग से पेश करने का लगाया आरोप, बंद कराई फिल्म की स्क्रीनिंग। ठाणे में हर हर महादेव फिल्म का एमएनएस ने किया शो का आयोजन, एनसीपी कर रही है फिल्म का विरोध। एआईएमआईएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस में असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का लगाया आरोप, वंदे भारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद से सूरत जाते वक्त ट्रेन पर पथराव किया गया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का आरोप, ट्रेन में जिस सीट पर बैठे थे ओवैसी, उसी खिड़की के शीशे पर मारा गया पत्थर। वारिस पठान खुद भी वंदे भारत एक्सप्रेस में ओवैसी के साथ थे मौजूद, कहा निशाने पर थे ओवैसी। नीतीश कुमार ने ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने की रखी मांग। पटना जिले में गुरुद्वारे में एक सिख महिला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा प्रधानमंत्री बनने के लिए रहिए तैयार, सिख समुदाय है आपके साथ। टीपू सुल्तान की जयंती पर सियासत की नई सीरीज, हुबली में विवादित मैदान में जयंती के लिए ओवैसी की पार्टी ने मांगी इजाजत, कांग्रेस का भी समर्थन। इटावा में समाजवादी पार्टी में मंथन, मैनपुरी, रामपुर और खतौली की सीट पर होने वाले उपचुनाव पर अखिलेश ने की परिवार के साथ चर्चा। गोरखपुर में शिवपाल यादव का अखिलेश पर निशाना, बोले जासूसों से घिरे अखिलेश को बनानी चाहिए ऐसे लोगों से दूरी। दुनिया के मंच पर G20 की अध्यक्षता के साथ देखेंगे हिंदुस्तान की दम, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया लोगो और वेबसाइट, बोले लोगों में शामिल कमल उम्मीद का प्रतीक। रूस के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया भरोसेमंद सहयोगी तेल पर भी किसी भी दबाव से किया इनकार, मॉस्को में बोले भारत अपने हितों के हिसाब से ले रहा है फैसला। शिमला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चाय पर चर्चा, पुराने बस स्टैंड पर बीजेपी प्रत्याशी के साथ संवाद। बिहार में प्रशांत किशोर की जान, स्वराज पदयात्रा का 38वां दिन का बिहार में लालू प्रसाद यादव के जंगलराज जैसी है मौजूदा ग्रामीण सड़कों की हालत।
गुरुग्राम में छोटी सरकारों के चुनावों की सभी तैयारियां पूरी हो गई। 2 चरणों में होंगे जिला परिषद और सरपंची के चुनाव। पश्चिम बंगाल के हुगली में किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी की मांग को लेकर सड़कों पर फेंके आलू। रायगढ़ में यूरिया डूबा, ट्रक पलटने के बाद खेतों में लेकर भाग निकले किसान। विदेशी बहू को भाया, आगरा के गांव का लड़का, मंदिर में देसी छोरे के संग रचाई शादी। बठिंडा में पाबंदी के बीच जलाई जा रही है पराली, धुआं हवा में घुल रहा है। मैनपुरी पुलिस की गोकशी के आरोप 20,000 इनामी बदमाश इश्तियाक से मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उड़े गए जीत मल्ला तहसील में एक किसान का पराली जलाते हुए वीडियो वायरल हो गया। बोला, बना लो वीडियो, फर्क नहीं पड़ता। उरैया में पराली जलाने का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों की बैठक, पराली जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। राजस्थान केरल में तंबौर पहुंचे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, पत्नी अंजलि के साथ जयपुर में पहुंचे नेशनल पार्क। रणथंबौर में पत्नी अंजलि का 55वां जन्मदिन मनाने पहुंचे सचिन तेंदुलकर, जंगल सफारी में बिताए 3 दिन। अलीगढ़ में 3 दिन में 5 लोगों की डेंगू से मौत पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बयान, डेंगू से नहीं घबराने से प्लेटलेट्स हो रही हैं डाउन। दिल्ली के आरके पुरम विधानसभा में लगे आम आदमी पार्टी के परिवारवाद वाले पोस्टर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बीजेपी का इनकार। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में छात्रों के साथ पौधे लगाए। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने कसा शिकंजा, पूर्व मंत्री परेश अधिकारी से भी पूछताछ। हरियाणा के फतेहाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज, बोले आदमपुर सेमीफाइनल से साबित हुआ मैच फिक्सिंग नहीं कर सकते हुड्डा। राज्यसभा के स्टैंडिंग समितियों का पुनर्गठन, उपसभापति हरिवंश को 3 समितियों की कमान। उज्जैन में निकली महाकाल की शाही सवारी, चांदी की पालकी में सवार होकर तीर्थ पूजन के लिए मोक्षदायिनी शिप्रा में रामघाट पहुंचे राम। भुवनेश्वर में धूमधाम से मनाया जा रहा है बुलटा वंदना का उत्सव, घाट किनारे महिलाओं ने प्रवाहित किए दिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौर्य महोत्सव की धूम, महोत्सव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत हजारों लोग। कड़क में 25,000 बेटी के दियों से सुदर्शन पटनायक बना रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी रेत की नाव। सैंड आर्टिस्ट पटनायक इसे विश्व रिकॉर्ड बनाने के प्रयास के रूप में मना रहे हैं। ट्विटर पर घंटों टॉप ट्रेंड कर रहा हैशटैग का काशी की दीपावली, 21 करोड़ से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा। हावड़ा नाव कलाकारों ने प्राचीन डाइंगपूट को किया तैयार, देश विदेश के म्यूजियम में देखेगी बंगाल की अद्भुत कला। जोधपुर में चल रहा है भारत और फ्रांस का 7वां संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुड़, राफेल और सुखोई समेत कई मल्टी रोल लड़ाकू विमान शामिल। मेडिकल साइंस में नई क्रांति, दुनिया में पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बनाया खून, चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल, मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट परिसर में लगाई गई कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रतिमा का उद्घाटन। लखनऊ के याहियागंज में खुदाई के दौरान एक मटके से मिले 129 चांदी के सिक्के पुरातत्व विभाग को सौंपे गए। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट, 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए बाइडेन के लिए काफी अहम है ये चुनाव। 15 नवंबर को बड़ी घोषणा करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मध्यावधि चुनाव की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति इस ऐलान की सियासी अटकलें तेज। पुतिन के करीबी रूसी कारोबारी येवगेनी के अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के स्वीकार करने पर व्हाइट हाउस का बयान,
प्रवक्ता नेड ने कहा, रूसी कारोबारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो हम पहले से नहीं जानते। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की चेतावनी, कहा नरक के हाईवे पर बढ़ रही है दुनिया, तेजी से हार रहे हैं हम जिंदगी की जंग। जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। रूस से जारी जंग पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, डोनेस्क में हर दिन मारे जा रहे हैं 100 से ज्यादा रूसी सेना के जवान। रूस के 2 दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जुलाई 2021 के बाद भारतीय विदेश मंत्री का पहला दौरा। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी नागरिक की कार में गोली मारकर हत्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए काम करता था मृतक शख्स। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लेविस को मिली ब्राजील की नागरिकता, ब्राजील की सरकार ने मर्सिडीज के ड्राइवर को किया सम्मान। अक्टूबर क्रांति की 105वीं वर्षगांठ पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पहुंचे सैकड़ों लोग। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने व्लादिमीर लेनिन के स्मारक पर चढ़ा फूल।